नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। 29वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। दूसरी यूनिट के शुरू होने के पूर्व ही पुनः खराब हुई कोरोना जांच मशीन। कोरोना संक्रमित को दफनाने घुघर कब्रिस्तान में 3 कब्र खोदने के बाद भी नहीं मिली जगह। अब खबरें विस्तार से। 21वीं सदी के मजबूत, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर भारत का सपना देखने वाले एवं पंचायती राज महिला शक्ति को नेतृत्व एवं 18 वर्ष की आयु में वोटिंग का हक दिलाने वाले भारत के युवा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा राजीव गांधी चौक में स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनके विचारों को याद कर भारत को सुदृढ़ बनाने एवं उनके सपनों को पूर्ण करने का संकल्प लिया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल से जानकारी के अंश। आज ये क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए। लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनकी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। हमारे देश के वो जिस तरह संचार क्रांति पंचायती राज के लिए गरीबों के लिए जिस तरह का काम किया था उनने, हम उनसे यही प्रेरणा ले रहे हैं कि उनको असली श्रद्धांजलि यही होगी कि अगर हम लोग उनके किए कार्यों को थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ा पाएँ तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी राजीव गांधी जी की। और हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन्हीं की पुण्यतिथि बनाने के लिए। कोरोना की इस लड़ाई में क्या मैसेज देंगे जी? कोरोना की इस लड़ाई में क्या मैसेज देंगे आम जनता को? कोरोना की लड़ाई में मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने को, समाज को, सबको सुरक्षित रखें। यही मेरा सबसे निवेदन है, यही सबसे आग्रह है। रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव द्वारा संजय गांधी चिकित्सालय में चल रहे निर्माण कार्यों सहित वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में स्थापित RT-PCR मशीन में बार बार खराबी होने के कारण उसे हटाकर दूसरी मशीन लाने तथा एक अन्य नई मशीन को नई यूनिट में स्थापित करने सहित संजय गांधी को कोविड सेंटर के रूप में सुरक्षित करने के लिए कहा। वहीं इस दौरान PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र शर्मा द्वारा मास्क न लगाए जाने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए 100 रुपये जुर्माना कर मास्क वितरित किया। वहीं इस राशि को जन कल्याण हेतु भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में दिए जाने की जानकारी दी। इस दौरान PWD के अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर APS गहरवार, अधीक्षक डॉक्टर PK लकड़िया सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव से जानकारी के अंश। सर, आज निरीक्षण किया गया, क्या चीज़ें देखने को मिली है, क्या चीज़ें इंतजाम? हमारी जो अस्पताल की जो वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब है उसमें जो RT-PCR जो मशीन आई है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, बार बार उसमें खराबी आ जाती है। बायोसेफ्टी कैबिनेट, तो बायोसेफ्टी कैबिनेट उसका जो है उसमें बार बार खराबी आने से हमारे संभाग के जो कोरोना वायरस के जो टेस्ट हैं वो समय पे नहीं हो पा रहे और उनको फिर हमें जबलपुर ICMR भेजना पड़ता है। तो ये मशीन में निश्चित रूप से 3-4 बार उसको ठीक करा लिया, खराबी ऐसी है जो ठीक नहीं हो पा रही है। तो मैंने जो टेक्नीशियन है उनको निर्देशित किया है कि इस मशीन के स्थान पर दूसरी मशीन जो है लाई जाए। नई मशीन हमारे पास में आ गई है, उसको स्थापित करने के लिए हमारे अस्पताल में दूसरी यूनिट भी हम तैयार कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर PWD और E&M के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और शीघ्र ही वो जैसे ही हमारा लैब का जो काम है सिविल वर्क पूरा हो जाता है तो दूसरी मशीन जो है हम स्थापित करेंगे ताकि जो टेस्ट की जो सैंपल जो हमारे पास में आ रहे हैं चारों जिलों के, उनका तत्परता से उनका टेस्ट हो सके और वस्तु स्थिति पता चल सके। सर, संजय गांधी अस्पताल को कोविड सेंटर भी बनाने वाले हैं, तो किस तरीके से क्या व्यवस्था? वो भी पूरी हमारी योजना है, इसको कोविड सेंटर बनाएंगे
और निश्चित रूप से कोविड को नियंत्रित करने के लिए, उसके संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश पूरे हमारे प्रशासन की ओर से और हमारा जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी ओर से की जा रही है। लॉकडाउन का जो नियम है उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है और ये सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि सार्वजनिक स्थलों पर या बाहर जब भी जाएं तो अपने चेहरे पर मास्क लगाएं या गमछा लगाएं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। अभी हमारे PWD के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं श्री नरेंद्र शर्मा जी, वो भी यहाँ पर काम के सिलसिले में मैंने उनको यहाँ आउट किया था। वो बिना मास्क के आए तो इस पर मैंने नाराज़गी व्यक्त की। उनको मास्क भी यहाँ से उपलब्ध कराया है और रेड क्रॉस की 100 रुपये की रसीद भी जुर्माने के रूप में कटाई गई है। मैंने पुलिस को और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो मास्क लगाकर नहीं आया है और बिना मास्क के घूम रहा है, उनके विरुद्ध कम से कम 100 रुपये की रसीद रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जरूर कटवाएं। और ये जो राशि है ये जन कल्याण के ही, मानवीय कल्याण के ही काम में इसका उपयोग होता है। तो मैं सबसे नागरिकों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने जो शारीरिक 2 गज की दूरी का जो लक्ष्मण रेखा है उसका पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, बिना हाथ धोए अपने चेहरे और मुख को न छुएं। महाराष्ट्र से अपने निजी वाहन से नसरुद्दीन उर्फ नसीर अपने परिवार समेत अपने घर प्रतापगढ़ जा रहे थे, जिनका वाहन विगत 15 मई को बेला के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 4 लोगों को घायल अवस्था में उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। वहीं नसीर को कोरोना की जांच के लिए सैंपल जबलपुर भेजा गया एवं इलाज के दौरान नसीर की मौत हो गई, जबकि बीती रात आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद प्रशासन द्वारा आज दफनाने के लिए घोघर कब्रिस्तान लाया गया, जहां पर स्थापित बस्ती के लोगों द्वारा विरोध जताते हुए शव को दफनाने से मना कर दिया, जिसके पश्चात कब्रिस्तान के 3 अलग अलग स्थानों में कब्र खोदा गया। वहीं लगातार हो रहे विरोध के बाद नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर के बाहर स्थित कुठुलिया कब्रिस्तान में दफन किया गया। प्रस्तुत बस्ती के लोगों सहित पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अनुसार इसको देख लो, इसके अंदर गोलू कुछ भी नहीं है। अब आज के बाद ये जब तक ये चल रहा है बिगर पूछे 4 समाज से और कब्र मट्टी हम कब्रिस्तान में नहीं होने देंगे। हमारे पूरे मुसलमान जब तक नहीं आएंगे, जब तक हम लोग को आफत है। और कुछ हमारे पट्टी की भी जगह है यहाँ। हमारे मुसलमान क्या फैसला करते हैं उसके हमारे मुसलमान जवाबदारी है, कमेटी हमारी जवाबदारी है। जो कमेटी वाले आते हैं, कमेटी वाले आएँ और फैसला करें। हमारे पेश इमाम फैसला करें कि क्या कराना चाहते हैं। हम लोग पेश इमाम भी चुने हैं। मुबारक हाफिज जी को पेश इमाम आए, बताएं कहाँ क्या कराना है क्या नहीं कराना। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? ये कोरोना की जो मट्टी लेकर आए हैं इसलिए अकेला नहीं विरोध हो रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा रमजान शाह नाम है, घोघर कब्रिस्तान के हैं। हम लोग साईं फकीर हैं। ये समस्या गोलू भाई यहाँ पर ये आ रही थी कि यहाँ पर ज़बरदस्ती प्रशासन ने बताया कि यहाँ पर वो है एक्सीडेंटल हैं। ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। इनका एक्सीडेंट आज 5-6 दिन पहले बेला में हुआ था और ये ख़त्म हो गए हॉस्पिटल में। तो ये बोले कि भाई यहाँ पर मिट्टी यहीं हो जाए घोघर कब्रिस्तान में। भाई हम लोग को पता चला कि भाई ये कोरोना पेशेंट है। प्रशासन ने सबसे पहले प्रशासन ने झूठ बोला। उसके बाद जो वहाँ से आए थे अयूब खान, घोघर निवासी, नगर निगम का वो, ये सब आए कहीं नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा है। तो हम कहें नहीं, यहाँ पर हम नहीं होने देंगे। हमारे पास इनने खबर किया फ़ोन करके सुबेरे, हमसे बताया कि जुगनू ऐसी ऐसी बात है कब्रिस्तान में अपने यहाँ। तो हम कहें ठीक है हम आ रहे हैं। जब हम आए तो यहाँ प्रशासन खड़ा था। प्रशासन से हमने पूछा जाके कि हम कहें क्या बात है, कहीं वो तो मिट्टी कराना है यहाँ। हम कहें नहीं, यहाँ मिट्टी नहीं होने देंगे। प्रशासन यहाँ पहुँचा था, जेसीबी लेके पहुँचे थे। और भाई इन लोग को मालूम नहीं था। ये यहाँ पर हमारे यहाँ आज कम से कम हमारे पूर्वजों के ज़माने से रहते हैं। इनके बाप दादा यहाँ रहे हैं, उसके बाद अब इन लोग यहाँ रहते हैं। तो भाई अब इन लोग के ऊपर आदमी सौंपा है कि भाई आप लोग देखना, कोई बात होगी तो आप बताइएगा हम लोग से, फिर हम लोग देखेंगे उसके लिए। जब ये हम लोग से बताए तो हम लोग आए यहाँ पर। जब देखे उसके बाद हम ले गए पीछे उस पूरा सिंह तरफ की ज़मीन में। हम कहें उधर ले जाइए, इधर गाड़ी है। उधर जेसीबी भी आई गई, गुड्डा भाई की उधर ज़मीन है। भाई उन लोग भी
वो कर दिए भाई, अपना लेके उन लोग चले गए। प्रशासन ने यहाँ पे कब्र भी खोदी थी। ये प्रशासन नहीं, ये झूठ बोल के प्रशासन के थ्रू वो उनके घर वाले ये कब्र खुदवाए थे। अभी आप लोग द्वारा इसको जी, जब हम लोग को मालूम चला तो हम कहे नहीं, यहाँ पर नहीं होने देंगे, भटवा दो इसको। महाराष्ट्र से यूपी एक फैमिली जा रही थी 2 गाड़ियों में, ये करीब 4 दिन पहले की बात है, और उसमें एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था बेला के पास, और कुछ लोग उसमें घायल हुए थे। तो उसके बाद उनको SGMH रेफ़र किया गया था। वहाँ पे करीब 2 दिन पहले एक नसीरुद्दीन करके हैं, उनकी डेथ हुई है, और डेथ के बाद उससे पहले उनका सैंपल लिया गया था तो वो पॉजिटिव आ गया है। तो क्योंकि कोरोना ग्रसित हो गया व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, तो जो बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के निर्देश हैं वो यही हैं कि पासी ज़िले में, जिस ज़िले में डेथ हुई है वहीं पे किया जाता है, इसलिए उनकी बॉडी को यूपी ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अतः यहीं पे रीवा में उनको जो लास्ट राइट्स होते हैं वो किए जाने थे। तो कब्रिस्तान में यहाँ पे पहले उनको दफनाने का इरादा किया गया, जो यहाँ शहर के बीच में है। तो वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति की गई कि ये बस्तियाँ पास में हैं और कोरोना को लेके कुछ उनके मन में भ्रांतियाँ थीं। उनको समझाने का प्रयास किया गया, मगर समझाने नहीं समझ पा रहे थे। बहुत सारी महिलाएं और बच्चे इस तरह के लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो अननेसेसरी सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा था इस सब पूरी प्रक्रिया में। तो एक दूसरे कब्रिस्तान को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो शहर के थोड़ा सा बाहर है, और वहाँ पे उनको दफनाने के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपके माध्यम से मैं ये एक मैसेज भी लोगों को देना चाहूँगा कि इस प्रकार की भ्रांतियाँ मन में बिल्कुल ना फैलाएं कि डेड बॉडी से को दफनाने से या कहीं पे जलाने से वहाँ के आसपास के क्षेत्र को कोरोना संक्रमण हो जाता है या इस तरह की कोई बात हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, और कृपया जितना हम लोग सजग रहेंगे कोरोना को लेकर उतना हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। देश भर में फैली कोरोना महामारी के चलते पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को देशभक्ति, जनसेवा एवं मानवता का परिचय देते हुए आज DIG अनिल सिंह कुशवाहा द्वारा चौराटा बाईपास में कैंप लगाकर लू से बचाने लोगों को 400 गमछे, भोजन के 800 पैकेट, फल बिस्किट एवं ORS के पैकेट वितरित किए, जिसको पाकर मजदूरों में जहां एक और पुलिस के प्रति धन्यवाद दिया, वहीं भूख से निजात मिलने की चमक चेहरे में साफ दिखी। इस दौरान सेवा कार्य में यातायात DSP मनोज वर्मा, सूबेदार दिलीप तिवारी सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं पलायन करते श्रमिकों सहित DIG अनिल सिंह कुशवाहा से जानकारी के अंश। हाँ, कोई नहीं रोकेगा। आप क्या नाम है आपका? जितेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप लोग? महाराष्ट्र। कहाँ जाना है आप लोग को? बिहार। बिहार घर है वहाँ पे? अभी किस तरह की सुविधा मिल रही है यहाँ पे आप लोग को? खाना मिल रहा है। कैसा लग रहा है पुलिस द्वारा दिया जा रहा है? ठीक लग रहा है। क्या नाम है आपका? कुमार। कहाँ पे? गुजरात। कहाँ काम करते थे आप? गुजरात। किस तरीके की असुविधा हो रही थी वहाँ पे? बहुत दिक्कत सब। ये घर कहाँ है आपका? आप कहाँ जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट। अभी किस तरह की सुविधा मिल रही है यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा? तो यहाँ तो थोड़ा अच्छा मिल रहा है। क्या क्या दिया गया है? गुजरात बॉर्डर में कुछ तो मिला ही नहीं सकता। अभी क्या क्या दिया गया है आपको? अभी पानी, केला, खाना। क्या करते थे वहाँ? कितने लोग हैं? कहाँ के रहने वाले हो? छोटू सब लोग को वहीं रहना है। कब से चले थे वहाँ? कब से चले थे आप वहाँ से? 16 तारीख से। कितने लोग हो? चलो, ये इस गाड़ी में कौन है? शरियात बाईपास में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं। बिल्कुल, ये जो सूरत से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, इवन भोपाल से भी मजदूर जा रहे हैं बिहार की तरफ में। तो हम लोगों ने एक कैंप लगाया था। करीब हमने 500 पैकेट फूड के पैकेट दिए और साथ में 400 गमछे के कर्मी बहुत ज़्यादा
लग रही है, लू लग रहा है, खुले इसमें जा रहे हैं ट्रकों में बैठ करके या बस में भी खुले जा रहे हैं। ORS के घोल, केले, बिस्किट बच्चों के हिसाब से और पानी हम लोगों ने वितरित किया है। और निश्चित ही इनको ज़रूरत है और इसमें गर्मी को ध्यान में रखते हुए सब बहुत आवश्यकता की लू और ठंड से बच सकें। कहाँ से आ रहे हैं मजदूर देखिए? देखिए, इसमें हमको गुजरात से, सूरत से, अहमदाबाद से और जगह से मिले, मुंबई से भी यहाँ पर आए, पूना से भी मिले, उसके बाद भोपाल से भी मिले और अन्य जगहों से भी मिले हमें। और यहाँ तक कि कई ट्रक ड्राइवर भी हैं जो बेचारे दूर से चले आ रहे हैं, कहीं खाना नहीं मिला तो उनको भी दिया गया। सर, अन्य जगहों पर भी उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया? निश्चित लोगों ने अपने अपने हिसाब से रखा हुआ है, ये तो हम लोग अपने हिसाब से रखे हुए थे और लोगों ने रखा हुआ है। तो जिसको हमारे स्टेट की एक खासियत है कि हम लोग के यहाँ सब लोग जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के मिला है, इनको कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हमारे पास जितने आए थे उनको कल खाना मिला था, आज पहला बार उनको खाना मिला है, दे आर गेटिंग फूड। भारतीय चिकित्सक संघ की रीवा शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर एवं पदाधिकारी चिकित्सकों के माध्यम से आज बाईपास रोड पर ग्राम तिगरा में यात्री प्रतीक्षालय में एक शिविर लगाकर अन्य प्रदेशों से चलकर अपने गृहग्राम की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को अपने चिकित्सकीय कर्तव्य के अतिरिक्त शहर के अन्य चिकित्सकों में मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए अपने प्रेरणा स्रोत रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव की उपस्थिति में भोजन पानी की व्यवस्था करते हुए चिकित्सकीय सहायता प्रदान की। इस दौरान रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने इस कदम की प्रशंसा कर लोगों को कोरोना से बचाव करने, मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आरोग्य सेतु का उपयोग करने की अपील की। वहीं इस नेक काम में सहभागी बनने का भी अनुरोध किया। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से जानकारी के अंश। तो खाना था मरियन डालेगा महाराष्ट्र में रहन मरियन 2-3 महीना तब अभी आदमी रुको जरूर आएंगे, जरूर कोरोना वायरस ने विश्वव्यापी संकट महामारी के रूप में हमारे सामने चुनौती के रूप में आया है और इसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी स्तरों पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। और लॉकडाउन के 5वें इस दौर में बहुत सारे ऐसे मजदूर जो दूसरे प्रांतों में रोजगार की तलाश में गए थे, वे सब अब वापस लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूर जो हमारे राज्य से होकर मध्य प्रदेश से निकलकर अपने उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार की ओर जा रहे हैं, उन मजदूरों को संकट की इस घड़ी में स्वयंसेवी संगठनों की ओर से और शासन की ओर से उनके भोजन की, पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। अभी हाल ही में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है और अभी मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रीवा की ओर से भोजन, फल, बिस्किट, चॉकलेट्स और दवाइयाँ ये निःशुल्क वितरित करने का काम का प्रारंभ करके आ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मानवीय कल्याण के संस्थान में हमारे चिकित्सक भी सामने आ रहे हैं और ये वास्तव में हमारे कोरोना जंग के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा हैं। इन सब के प्रति मैं अपनी सम्मान व्यक्त करता हूँ, आस्था व्यक्त करता हूँ और आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस को समाप्त करने का कोई टीका, कोई दवा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सबको मिलकर सतर्कता, सावधानी रखनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मोबाइल में जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड करें ताकि हम सतर्क रहें कि हमारे आसपास कहीं कोई कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज तो नहीं है। दूसरा, हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं, 65 प्लस के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका ध्यान रखें, गर्भवती माताओं का ध्यान रखें, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनका विशेष रूप से ध्यान रखें, घर से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क का जरूर उपयोग करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, अपने चेहरे पर गमछा लगाएं या मास्क जरूर लगाएं और जो शारीरिक दूरी है मैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना ज़्यादा उपयुक्त समझता हूँ कि जो शारीरिक दूरी है कम से कम 2 गज की, वो हमें हर संभव परिस्थिति में बनाए रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम अपनी शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाएं, योग करें, व्यायाम करें, ध्यान करें, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, जो काढ़ा मध्य प्रदेश शासन की ओर से वितरित किया जा रहा है उसका नियमित रूप से उपभोग करें।
तो निश्चित रूप से हम कोरोना वायरस को पूरी तरह से नाबूद करने में कामयाब होंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि हम होंगे कामयाब। विगत दिवस भारतीय सुदर्शन महासंघ द्वारा इंदिरा नगर कंटेनमेंट क्षेत्र एवं संजय गांधी चिकित्सालय में नगर निगम के सफाई कर्मी व दरोगा जो कोरोना फाइटर के रूप में घर से 21 दिन दूर रहकर अपनी सेवाएं प्रदान की, उनकी घर वापसी पर भव्य स्वागत करते हुए सुदर्शन समाज के पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए ढोल नगाड़े के साथ पुष्प वर्षा करते हुए उनके घरों तक पहुंचाया। प्रस्तुत है एक झलकी। कोरोना फाइटर जिंदाबाद, कोरोना फाइटर जिंदाबाद, कोरोना फाइटर जिंदाबाद। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें और पुनः 29वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। दूसरी यूनिट के शुरू होने के पूर्व ही पुनः खराब हुई कोरोना जांच मशीन। कोरोना संक्रमित को दफनाने घोघर कब्रिस्तान में 3 कब्र खोदने के बाद भी नहीं मिली जगह। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।